ज़ीरा राइस के साथ सर्व किए जाने वाले चनों की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और 5 मिनटों में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर होटलों में ज़ीरा राइस के साथ इस फ्लेवर के चने सर्व किए जाते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद उबले हुए आलू। इन आलुओं को मैं छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। छोटे टुकड़ों में इसलिए कट कर रही हूँ कि इसमें मैं अब दही ऐड करूँगी। दही के साथ मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी एक साथ। हाफ कप मैंने दही लिया था और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और इस तरह से ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ जी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और एक साइड पे कर दूंगी। सबसे पहले मैंने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया है और इसको साइड पे कर दिया है। यहाँ मैंने लिया है एक बर्तन और इसमें मैं कर दूंगी तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ऐड करूंगी। चनों में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाता है, अक्सर बनाते वक्त ये जज़ब भी कर लेते हैं। और इसके बाद जी यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा ना बस मिक्स कर रही हूँ। अभी फ्लेम बहुत ही लो है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट को इन मसालों के साथ मैं अच्छी तरह से ना भून लूँगी। यहाँ पे भुनाई करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसमें मसाले जले ना और भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे जी अब आप देख सकते हैं मसालों की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पे जी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब ये हमारा मसाले वाला ऑयल तैयार हो चुका है। अब आधा ऑयल मैं निकाल लूँगी एक सेपरेट बाउल में और आधा मैं इसी बर्तन में रहने दूँगी। यहाँ मैंने देखें सेपरेट ऑयल निकाल लिया है। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ये हम बाद में चनों के ऊपर ऐड करेंगे। और इसके बाद जी थोड़ा सा ऑयल मैंने इसी में रहने दिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही धनिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी मैंने थोड़ा सा पानी बस ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं हमारे वो ना जलें, क्योंकि पाउडर मसाले हैं वो जल्दी जल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने हल्का सा कूट लिया था और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब ये जो आलू और दही वाला जो मिक्सचर है जो हमने तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से थिक सा फील होगा और ये मसाला थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगेगा। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी और अब इसकी भुनाई कर लूँगी। इसको अब तब तक कुक करूँगी जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। आलू ऐड करने की वजह से इसकी ग्रेवी बहुत ही कमाल की तैयार होती है। यहाँ पे जी अब मैंने नमक ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था। इस पॉइंट पे आके मैंने नमक ऐड कर दिया, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी अब देखें इसकी भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जी अब देखें दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और अब इस पॉइंट पे आके मैं चने ऐड कर दूँगी। चने तकरीबन 250 ग्राम्स थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये रात भर मैंने नहीं भिगोए थे और मैंने इनको तकरीबन दोपहर में 3 बजे मैंने भिगोए थे 1 चम्मच सोडा ऐड करके और 5 बजे मैंने इनको बॉईल कर लिया था ओनली 5 मिनट्स का इसको वेट लगा के। इस तरह भी बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो चुके थे। और अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 कप्स और साथ ही मैंने 1 चम्मच मैंने काली मिर्च की ऐड की है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने कट लगा के इसमें साथ ही ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और अब यहाँ पे साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी को मैंने 1 मिनट के लिए तवे पे अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से ऐड करने से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देन मैं इसको अब कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से कुक करने से चनों का फ्लेवर और मसाले का यकजान हो जाएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। जैसे ही हमारे 5 से 6 मिनट कंप्लीट होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। यहाँ पे जी अब आप इसकी ग्रेवी को चेक करें, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। हमने ना इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड नहीं किए और आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस भी देख सकते हैं। आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमारे चने हो गए हैं बिल्कुल तैयार और ये जो मैंने ऑयल निकाला था इस पॉइंट पे आके मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। बाकी आप सर्विंग के दौरान भी आप ऑयल को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ धनिया मैंने इस पर ऐड कर दिया है और इस तरह से जी हमारे चने हो गए हैं बिल्कुल तैयार। ये चने बहुत जल्दी चंद मिनटों में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के और फ्लेवरफुल तैयार होते हैं। इन चनों को मैं ज़ीरा राइस के साथ ही सर्व करूँगी। ये आप रोटी के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये चने रोटी और चावल दोनों के साथ खाए जा सकते हैं। दोनों तरह से ये चने बहुत ही मज़े के लगते हैं। चनों से रिलेटेड मेरे चैनल पे 2 और भी वीडियोस हैं, आप वो भी देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार वो चने तैयार होते हैं और ये है 3rd रेसिपी। इस तरीके से भी चने बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।